कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रविकांत यादव आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के 7 वीडियो पहले दे दिए हैं। आज उसी का पार्ट नंबर 8 यानी वीडियो नंबर 8 है ना। इस वीडियो में स्टार्टिंग 5.1 के कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए शुरुआत करते हैं। हमसे ये कहा गया है कि यदि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 का, कितना है 1 - 1 फिर 2 और -1, ठीक है ना। वो तो हमें ये प्रूव करना है क्या सिद्ध करना है, A इनवर्स बराबर होगा A का ट्रांसपोज, ठीक है ना। सॉरी, A इनवर्स बराबर होगा A क्यूब। हमें ये सत्यापित करके बताना। हल करेंगे भैया हम इसको। हल करेंगे तो हम LHS से हल करेंगे इसको। सबसे पहले LHS को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद RHS को। और यदि LHS RHS दोनों के आपको समान आएंगे हम लिख देंगे कि हाँ LHS बराबर है किसके, RHS। चलिए भाई हल करते हैं। जैसा कि हमें A इक्वल टू दिया गया है, हमें पहले इसका इनवर्स निकालना है। तो इस आव्यूह को साइडिक में परिवर्तित करना पड़ेगा। 1 - 1 2 और -1। यदि मैं इस साइडिक का मान याद करूं कितना आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे -1 माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -2 आएगा जो +2 हो जाएगा अर्थात 1। अब मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा क्योंकि ये 2/2 का आव्यूह है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट याद किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालूं तो आ जाएगा हमारे पास कितना, ध्यान से देखेंगे सभी, 1 ये +1 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में परिवर्तित किया जाएगा, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तित होगा, ठीक है ना। यहाँ -1 आएगा और यहाँ आ जाएगा +1, यहाँ -2 और यहाँ 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब इसी की सहायता से हम A इनवर्स निकालेंगे। 1 साइडिक A के बराबर, साइडिक A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के बराबर होता है। हल करेंगे भाई, A इनवर्स कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 1 साइडिक A का मान 1 है हमारे पास और एडजॉइंट ऑफ A -1 -2 और 1। अर्थात यदि मैं A इनवर्स को लिखना चाहूँ तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 1 -2 और 1। ये मैंने LHS को कंप्लीट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहाँ से RHS को हल करूंगा। RHS में हमें A क्यों दिया है, पहले हम A स्क्वायर निकालेंगे। A स्क्वायर यानी A इंटू है, आव्यूह A को लिखेंगे। आव्यूह A हमें ऊपर दिया गया है 1 - 1 2 और -1, ठीक है ना। ये इसका गुणा इसी आव्यूह के साथ करना है तो 1 - 1 2 और -1, ठीक है भाई। दोनों ही मैट्रिक्स का हम गुणा करेंगे तो A स्क्वायर बराबर रो बाई कॉलम गुणा करेंगे तो 1 का 1 के साथ होगा तो 1, -1 का 2 के साथ करेंगे तो -2, रो बाई कॉलम इसका करेंगे 1 का -1 से करेंगे तो -1, -1 का -1 से करेंगे तो +1। अगली रो का कॉलम बाई कॉलम करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, -1 का यहाँ करेंगे तो -2। इसी रो का फिर अगली कॉलम से करेंगे, 2 का 1 से करेंगे तो -2 और -1 का -1 से करेंगे तो +1। हम इसे कंप्लीट कैलकुलेट करके लिखेंगे। -1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आएगा और -1 यहाँ आएगा, ठीक है भाई। ये A स्क्वायर मिल गया। अब मैं A स्क्वायर A क्यूब याद करूंगा तो A स्क्वायर का गुणा हमें A के साथ करना पड़ेगा, यानी A क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर हमने निकाल लिया है कितना है, -1 0 0 और -1। इसका गुणा हमें आव्यूह A से ही करना पड़ेगा और A आव्यूह हमारे पास ये है 1 - 1 2 और -1। हल करेंगे भाई हम इसको। यहाँ से ध्यान देंगे सभी, A क्यूब इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स का गुणा करना है तो रो बाई कॉलम गुणा करेंगे। पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे, -1 का 1 से करेंगे तो -1, 0 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 0। इसी रो का अगले कॉलम से करेंगे तो -1 का -1 से करेंगे तो +1 और 0 का -1 से करेंगे तो 0।
अब दूसरी वाली रो का कॉलम बाई कॉलम करेंगे, 0 का 1 से करेंगे तो 0, -1 का यहाँ करेंगे तो -2, इसी रो का अगले कॉलम से करेंगे, 0 का -1 से करेंगे तो 0, -1 का -1 से करेंगे तो +1 आ जाए। हल करेंगे भाई हम इसको, यानी AQ निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास -1, 1, -2 और 1। आप इस AQ को देखिए और A इनवर्स को देखिए, दोनों ही मैट्रिक्स आपस में समान हैं, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू होगा इसके AQ, यही हमें सत्यापित करके बताना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ध्यान देंगे सभी बच्चे, 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, यदि A इक्वल टू एक AQ हमें दिया गया है, कितना है 504, फिर हमें दिया गया है 202, फिर हमें दिया गया है 1, 2 और 1, ये AQ ये दिया गया है, तथा एक AQ हमें B इनवर्स दिया है, B नहीं है, B इनवर्स दिया गया है 133, फिर लिखा है 1, 4 और 3, लास्ट दिया गया है 1, 3 और 4, ये B इनवर्स का मान दिया गया है। तब हमसे ये कहा गया है तो मान निकालना है हमें A इंटू B के इनवर्स का। ठीक है भाई, ये कैलकुलेट करके बताना, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारे पास B इनवर्स ना होके AQ B दिया गया होता तो बड़े आसानी से हल कर लेते। कैसे? AQ A का गुणा B के साथ करते, एक AQ प्राप्त होता आपको और हम उसका इनवर्स निकालते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है, हमें B इनवर्स दिया गया, AQ B से इनवर्स ज्ञात करना बहुत कठिन है, यानी B इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन B इनवर्स से B को प्राप्त करना ये तो आसान है, B से B इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन B इनवर्स से B को प्राप्त करना बहुत कठिन है और इसकी कोई क्रिया विधि भी नहीं है ना। इसी AQ का इनवर्स निकालना तो बताया गया है नीचे, और हम जानते भी हैं कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, लेकिन किसी इनवर्स का से AQ प्राप्त करना ऐसा कुछ पीछे नहीं बताया गया और ऐसा याद भी नहीं किया जा सकता है यहाँ, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी के जरिए से हल करेंगे। हम इनवर्स की एक प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको इनवर्स से संबंधित प्रमेय नंबर 2 पढ़ाई थी, जिसमें लिखाया था कि AB का इनवर्स बराबर होता है किसके, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अर्थात यदि हमें इसका मान ज्ञात करना है तो इसका कर लें तो भी इसी के बराबर होगा, तो मान हम इसका निकालेंगे, ठीक है ना। किसका मान निकालेंगे, B इनवर्स इंटू A इनवर्स का। अब जब हम B इनवर्स निकालेंगे तो B इनवर्स हमें दिया गया क्वेश्चन में, हमें क्या और चाहिए, A इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ A इनवर्स को ज्ञात करूंगा, B इनवर्स तो हमारे पास है, बड़े आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और दोनों ही AQ का मान गुणा कर लेंगे, हमें B इनवर्स इंटू A इनवर्स मिल जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये भी A इंटू B का इनवर्स। चलिए भाई तो हल करेंगे, हल करने के चक्कर में B इनवर्स तो हमारे पास है, हमें केवल A इनवर्स को ज्ञात करना। तो मैं A इनवर्स निकालूंगा, तो सबसे पहले इस AQ को मैं साइड एक में परिवर्तित करूंगा, साइड एक में परिवर्तित करेंगे तो 5, 0 और 4, फिर 2, 3 और यहाँ आ जाएगा 2, 1, 2 और 1। अब क्योंकि हम इनवर्स निकालना चाह रहे हैं इसका, तो हमें इसके साइड एक के मान की आवश्यकता होगी, तो मैं साइड एक का मान निकालूंगा। पहले रो के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो 5 2 करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे 3, -2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा, है ना, 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे 2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो भी 2, अगला एलिमेंट आपका प्लस से बोला जाएगा, ये कैंसिल हो
इसे कंप्लीट कैलकुलेट करके लिखेंगे तो साइड के इक्वल टू -1 यहाँ बचेगा, 5 के साथ गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ 0 0 के साथ गुना करेंगे तो -0, यहाँ 1 बचेगा, 1 का गुना 4 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, अर्थात आंसर कितना आएगा -1। जब मैंने साइड ए का मान निकाल लिया, क्योंकि मुझे इसका इन्वर्स ज्ञात करना है तो इसके प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालना पड़ेगा। चलिए भाई एक एक करके इस साइड के प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालते हैं। सबसे पहले F11 निकालेंगे, ये एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब इसी रो के दूसरे कॉलम का सेकंड ज्ञात करेंगे, ये वाला अवयव ये कैंसिल, ये इसका गुणा या माइनस इसका गुणा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसी रो के तीसरे कॉलम का सेकंड निकालेंगे, ये वाला अवयव ये कैंसिल, ये प्लस के साथ बोला जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ठीक है ना। पहली रो का तीसरा कॉलम ये है, ये दोनों कैंसिल, इसका गुणा या माइनस इसका गुणा, अर्थात 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब दूसरी रो के पहले कॉलम का सेकंड निकालेंगे, ये वाला अवयव जो माइनस के साथ आएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा या माइनस इसका गुणा, 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 1। अब इसी क्रम में मैं इसी रो के दूसरे कॉलम का सेकंड निकालूंगा जो प्लस के साथ आएगा, ये वाला अवयव ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 5 -1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 1 आ जाएगा भाई। अब F23 निकालेंगे, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, ठीक है भाई। जब मैं F23 निकालूंगा, F23 कितना होगा, ये वाला अवयव होगा हमारे पास, किससे आएगा माइनस से, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 10 -1 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, अर्थात कितना आ जाएगा -10। अब मैं F31 निकालूंगा, तीसरी रो का पहला कॉलम जो प्लस से आएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा या माइनस इसका गुणा, 0 माइनस का भाग बराबर -12 ही आ जाएगा। अब मैं F32 निकालूंगा, ये माइनस से बोला जाएगा, ये वाला अवयव ये कैंसिल, ये इसका गुणा या माइनस इसका गुणा, 10 माइनस का कितना आ जाएगा 8 बराबर -2 बचेगा। और मैं लास्ट अवयव का सेकंड निकालूंगा F33, ये प्लस के साथ बोला जाएगा भाई, कोष्टक में ये कैंसिल, ये इसका गुणा या माइनस इसका गुणा, तो 15 माइनस का कितना आ जाएगा 0 बराबर प्लस का 15। ये मैंने क्या किया कि इस साइड के प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। ध्यान देंगे सभी बच्चे, मैंने इस साइड के प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात कर लिया। जब मुझे इस साइड के प्रत्येक अवयव का सेकंड मिल गया तो अब मैं इन सेकंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह तैयार करूंगा। तो यहां कैलकुलेट करेंगे भाई, सेकंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह, ठीक है ना। उसको हम किससे लिखेंगे, F से, कैपिटल F से लिखते आ रहे हैं, क्रम से लिखेंगे। ये पहली रो के सेकंड है तो पहली रो में आएंगे -1 0 और 1। ये दूसरी रो के सेकंड है तो दूसरी रो में आएंगे 8 1 और माइनस का 10। ये तीसरी रो के सेकंड है तो तीसरी रो में आएंगे -12 -2 और 15 माइनस प्लस का। ये मुझे F मिल गया जो सेकंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, आव्यूह A का सेकंड आव्यूह निकालूंगा, यानी एडजॉइंट ऑफ A, जो F का ट्रांसपोज होगा, अर्थात ऊपर दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। पहले रो को पहला कॉलम 0 और 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 1 और -10, तीसरी रो को तीसरा कॉलम -12 -2 और 15, ये होगा भाई। मैंने एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया। अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, A इनवर्स। जब A इनवर्स निकालेंगे तो 1/साइड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के बराबर होता है। हल करेंगे भाई, A इनवर्स इक्वल टू 1/साइड A का मान -1 है हमारे पास, यहाँ -1 ही आएगा, और आव्यूह एडजॉइंट ऑफ A कितना है हमारे पास, ध्यान देंगे, -1 0 1 8 1 और -10 -12 -2 और 50। -1 का जब इसके अंदर गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, देखिए 1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, 10 का 12 हो जाएगा। ये -1 प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करेगा, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ प्लस का 2, यहाँ -1, यहाँ 10 और यहाँ माइनस का 50। ठीक है भाई, ये हमने ज्ञात कर लिया, हमें A इनवर्स मिल गया। जब हमने A इनवर्स ज्ञात कर लिया, अब जो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि
हम जानते हैं कि a इंटू बी का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ से यदि मैं a इंटू बी का इनवर्स निकालूं तो वो बी इनवर्स ये हमें दिया गया पहले से, कितना है हमारे पास, हम इसको नोट करेंगे 1 1 1 या 3 4 और 3, फिर 3 3 और 4, और a इनवर्स भाई हमने याद कर लिया है अभी, ये याद किया है, कितना है हमारे पास 1 -8 और 12, ठीक है ना। यहाँ 0 -1 और 2, आगे -1 10 और माइनस का 15, ठीक है ना। चलिए भाई अब हमें क्या करना है, यदि a इंटू बी का इनवर्स क्या करना है तो हमें सामने दिए हुए दोनों मैट्रिक्स का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम इन दोनों आर्ग्यू का आपस में गुणा करेंगे। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणा रो बाई कॉलम होता है, रो बाई कॉलम हम इसका गुणा करेंगे। पहले रो का पहले कॉलम से 1 का 1 से करेंगे तो 1, 3 का 0 से करेंगे तो 0, 3 का -1 से करेंगे तो -1। इसी रो का अगले कॉलम से करेंगे 1 का -8 से करेंगे तो -8, 3 का -1 से करेंगे तो -3 और 3 का 10 से करेंगे तो प्लस का 30। अब इसी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे 1 का 12 से करेंगे तो 12, 3 का 2 से करेंगे तो 6 और 3 का -5 15 से करेंगे तो माइनस का 45। अब दूसरे वाले रो का गुणा करेंगे क्रम से, दूसरे वाले रो का कॉलम बाई कॉलम गुणा करेंगे। 1 का 1 से करेंगे तो 1, 4 का 0 से करेंगे तो 0, 3 का -1 से करेंगे तो -3। इसी रो का अगले कॉलम से करेंगे 1 का -8 से करेंगे तो -8, 4 का -1 से करेंगे तो -4 और 3 का यहाँ करेंगे तो प्लस का 30। इसी रो का तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे 1 का 12 से करेंगे तो 12, 4 का 2 से करेंगे तो 8, 3 का 15 से करेंगे तो 45। इसी अब तीसरी वाली रो का तीनों कॉलमों से गुणा करेंगे 1 का 1 से करेंगे तो 1, 3 का 0 से 0 और 4 का -1 से करेंगे तो -4। इसी रो का अगले कॉलम से करेंगे 1 का -8 से करेंगे तो -8, 3 का -1 से करेंगे तो -3, 4 का 10 से करेंगे तो 40। अब इसी रो का तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे 1 का 12 से करेंगे तो 12, 3 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4 का 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे हम, a इंटू बी का इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। यहां कितना बचेगा -2, माइनस का 11 है और प्लस का है 30 तो प्लस का 19 बच जाएगा यहाँ, माइनस का 45 है प्लस का 18, 27 बचेगा प्लस का माइनस का, ठीक है ना। आगे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 12 है और प्लस का है 30 तो प्लस का 18 बच जाएगा यहाँ। आप इसको कैलकुलेट करिए, ये 20 तो माइनस का 25 बचेगा यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो -3 बचेगा। ये 11 जब इसमें से घटेगा तो 29 बच जाएगा प्लस का, 60 प्लस का है और ये 18 प्लस का है, 60 माइनस का। यदि 18 प्लस का है और 60 माइनस का है तो माइनस का 42 बचेगा। यही मान होगा a इंटू बी के इनवर्स, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बी इनवर्स हमें दिया है, बी नहीं है, तो बी इनवर्स से बी नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी के जरिए से हल करेंगे। प्रॉपर्टी है हमारे पास a इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमें दिया गया है, हम केवल और केवल a इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। आप भी a है, मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, तो ये मैंने इसका इनवर्स निकाल लिया। अब मुझे चाहिए a इंटू बी का इनवर्स जो बराबर होता है b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। b इनवर्स के स्थान पे b इनवर्स और a इनवर्स के स्थान पे a इनवर्स का मान रख देंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसी का। 8वां क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि a इज इक्वल टू, एक आव्यूह दिया है 1, यहां tan अल्फा, यहां माइनस tan अल्फा और यहां दिया गया 1 हो, तो हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये प्रूव करके बताना है कि a का ट्रांसपोज इनटू a इनवर्स बराबर है किसके, हमें ये सिद्ध करना है कि a का ट्रांसपोज इनटू a इनवर्स किसके बराबर है, यहां cos 2 अल्फा, यहां माइनस का sin 2 अल्फा, यहां sin 2 अल्फा और यहां cos 2 अल्फा। ध्यान देंगे भाई, यदि मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करूं तो ये tan अल्फा लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो इस tan अल्फा को कुछ मान लेंगे, माना tan अल्फा इज इक्वल टू t, मैंने इस tan अल्फा को t मान लिया, जिससे बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यदि आप इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन के जरिए से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, लास्ट में जब जरूरत पड़ेगी तो t के स्थान पर t का मान रख देना। देखिए जब भाई, जब मैंने इसको t मान लिया तो ये कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ t, यहाँ माइनस t और यहाँ 1, क्योंकि मुझे इसका इनवर्स ज्ञात करना है सबसे पहले और फिर इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो मैं यही निकाले दे रहा हूं, a का ट्रांसपोज निकालेंगे, a का ट्रांसपोज बराबर कितना होगा, रो को कॉलम में बदलेंगे तो पहले रो को पहला कॉलम और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। मुझे क्या करना है, a के ट्रांसपोज का गुणा a इनवर्स के साथ करना है, तो मैंने a का ट्रांसपोज निकाल लिया, अब a इनवर्स और चाहिए, a इनवर्स निकालेंगे तो पहले आव्यूह a को साइडिक में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो 1t और माइनस t और 1, ठीक है भाई। अब हमें इसके साइडिक का मान निकालना पड़ेगा, जब मान निकालेंगे तो 1 माइनस इसका गुणा करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर आएगा जो प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे साइडिक a का मान मिल गया, अभी एडजॉइंट ऑफ a और निकालना पड़ेगा, यदि इनवर्स ज्ञात करना है तो एडजॉइंट ऑफ a, आव्यूह जो हमें a दिया गया है, ये दोनों अभी अब आपस में परिवर्तन होंगे, तो 1 और इन दोनों का चिन्ह बदलेगा तो माइनस टी यहाँ आ जाएगा, प्लस टी यहाँ आएगा, 1 यहाँ लिखा रहेगा। हमें एडजॉइंट ऑफ a मिल गया, साइडिक a मिल गया, अब तो हमें a इनवर्स कैलकुलेट करना, तो a इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन साइडिक a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना, कितना होता है एडजॉइंट ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ a हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइडिक a का मान कितना है हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और एडजॉइंट a कितना है ये हमने निकाल लिया है 1 माइनस टी, t और 1, भाई ये a इनवर्स मिल गया हमें। अब हमें करना क्या है, जो प्रूव करना है उसकी LHS से हम करेंगे। LHS में हमें दिया गया कितना, a के ट्रांसपोज का गुणा a इनवर्स के साथ किया जाए, a का ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, लिख देंगे हम यहाँ पे कितना 1 माइनस टी, t और 1 इंटू a इनवर्स है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बीच में आएगा, तो क्यों ना मैं इसको बाहर लिख लूं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये संख्या भी गुणा में है और इसको लिखा जा सकता है भाई, ठीक है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया। अब कितना आएगा ये वाला आव्यूह, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का t, फिर t और 1 गुणा करेंगे भाई दोनों ही आव्यूह का आपस में, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर यहां आ जाएगा, रो बाई कॉलम गुणा होगा, पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 1, इसका यहां करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर, इसका गुणा यहां करेंगे तो माइनस टी और इसका गुणा यहां करेंगे तो भी माइनस टी, दूसरे रो का करेंगे भाई कॉलम बाई कॉलम, t का 1 से करेंगे तो t, 1 का t से करेंगे तो भी t का माइनस टी से करेंगे तो माइनस का टी स्क्वायर, 1 का 1 से करेंगे तो प्लस 1, कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे इसको तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये लिखा है, लिखा रहने दो, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ माइनस का 2t हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2t आएगा, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट संख्या है जो इस मैट्रिक्स से बाहर गुणा कर रही है, तो क्यों ना मैं इसका गुणा इस मैट्रिक्स के अंदर कर दूं, और जब किसी भी कांस्टेंट का गुणा किसी मैट्रिक्स के अंदर किया जाता है
तो हम जानते हैं कि वो उसके प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करता है। करेंगे भाई 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का गुणा मैंने इससे कर दिया। अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2t अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका गुणा मैंने इसके साथ कर दिया। अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी गुणा कर दिया। अब इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, भाई इसके साथ भी कर दिया। ठीक है, आगे हम करेंगे यहां से हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ए के ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। देखेंगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने टी को tan अल्फा बराबर टी माना है, तो जहां जहां टी है वहां tan अल्फा रख देंगे। तो 1 माइनस यहां कितना आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, मैंने केवल टी के स्थान पे tan अल्फा रख दिया। यहां भी रखेंगे तो माइनस का 2 tan अल्फा और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहां भी रखेंगे तो यहां आ जाएगा 2 tan अल्फा और अपॉन नीचे कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहां टी रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और बटे नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। हल करेंगे भाई हम इसको, तो a का ट्रांसपोज इनटू a इनवर्स बराबर, आप देख सकते हैं कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ cos 2 अल्फा माइनस को तो माइनस लिखा रहने दीजिए, बचा कितना 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये भी किसी का फॉर्मूला होता है जिसका sin 2 अल्फा, ये 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होगा। ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, अर्थात यही हमें आरएचएस में सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं हमें यही आरएचएस में सिद्ध करना था। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। इससे आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, और आज इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं निश्चित है समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चनों को, वीडियो को 1-2 बार अवश्य देखें और ध्यान से इन क्वेश्चन को करें। धन्यवाद।